प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया की जय हो। एक समय के बात बा कि एगो गुरु बहिना बुजुर्ग गुरु बहिना बाड़ी जो शिव चर्चा में जाता रही। वो डेली शिव चर्चा में पहुंचे में लेट हो जाता रही। बहिन लोग कहता कि आहो बहिन तू तो डेली शिव चर्चा में पहुंचे में लेट हो जाता रू, एक काम कर अपन बेटा के बियाह कर दो। गुरु बहिना कहली कि हम गरीब से बेटा के बियाह के करी, हम बहुत गरीब बानी। कोई भी बाप महतारी अपन बेटी के दिल चाहेला अच्छा घर में, अमीर घर में, ताकि हमारी बेटी सुखी रहे। गांव के लोग मिल के प्लान कैलस कि इहो गरीब के उद्धार कइल जाओ, एकरो बेटा के बियाह होखे के चाहिए। पूरा गांव मिल के बेटा के बियाह तय कैलस। बेटा के बियाह भी भइल, सारा कार्यक्रम भी भइल। जब ओने से बारात लौट के आवता, यानी कि दुल्हन विदाई होके आवता, तो दुल्हन जौन रही ना शिव गुरु के परम भक्त रही, परम शिष्य रही। जय हो, हर हर महादेव। उ जहां शिव चर्चा सुनत रही तो शिव चर्चा लांग के ना जा सकत रही। इतना भक्त रही, इतना प्रिय शिष्य रही। जब उनकर विदाई होके आवता तो बीच में शिव चर्चा होत रहे। अच्छा। ओइजे कहली कि हे स्वामी डोली रुकवाई। कहले उनकर पति की का हो का भइल, आ तो देखी ना शिव चर्चा होता, आ शिव चर्चा होता हम लांग के कैसे जाई? शिव चर्चा देखे जाई। लेकिन उनकर पति उनकर भावना, उनकर भक्ति के समझता रहा आ कहता रहा कि ठीक बा तू शिव चर्चा सुने जा, हम अपना घरे जाता नहीं। जवन भी कोहबर के तैयारी होला कोनो बात ना, हम तहार इंतजार करब, तू अबू तबे सारा रस्म पूरा हुई। कहली कि देखी हम शिव चर्चा आधा अधूरा पे छोड़ के ना आइला, हम जब भी आइला शिव जी के प्रसाद और उनकर जल लेके ही आइला। कहले कोनो बात ना, हम इंतजार करब। दुल्हन चल देली शिव चर्चा सुने। एने शिव चर्चा सुने तारी आ एने ही घरे विदाई करके आ गइलन। माई कहतारी कि दुल्हन आता आवत तारी शिव चर्चा सुन के। कोहबर में पति इंतजार करत रहन। शायद किस्मत में इहे लिखल रहे कि उनकर पति के नई नवेली दुल्हन के पति के उतने दिन के जिंदगी होखे। कोहबर में इंतजार करत करत वो खत्म हो जाता रहा। आ एने ही शिव चर्चा सुनत तारी। माई आवत तारी, बेटा के उठावत तारी। बबुआ बोला ना, बेटा तो बाड़ा ना कि बोलस। अब तो नारी जीवन ऐसन हो कि कहीं से कोनो नारी के गुजारा ना होखे। उ नई नवेली दुल्हन के कोनो कसूर नहीं खे, उ तो भगवान के भक्ति में लीन बाड़ी। लेकिन हजार गुगारी सुनत तारी कि उ कुलच्छनी, अरे उ कुलच्छनी आइल तो हमार बेटा के खा गई। लोग कहता कि अब का करबू, बियाह 1 घंटा के होखे आ चाहे 1 दिन के होखे, अब तो लड़का के बियाह हो गइल बा। अब कुलच्छनी बियाह कि लच्छनी बियाह, ओकरा के बोलेबू तबे नु लास्ट रस्म अदा होई, अंतिम संस्कार के रस्म अदा होई। लोग समझा बुझा के भेजता। सास जा तारी पतो के ले आवे तो कहती या पतो कि ना माई हम बीच में शिव चर्चा छोड़ के नहीं खिया सकत जब तक प्रसादी और जल ना ले। तो कहतारी कि अरे डैनी तू हमार बेटा के तो खा गईले, अब तू हमरा घर में लात मत लगई है। जे गोड़े आइल बड़े वही गोरे नहीं हर चल जाइए। आइली बेटा के मृत शरीर के बांधल छानल जाता, कफन ओढ़ा दिहल गई, चेहरा ढक दिहल गई। तब उनकर शिव चर्चा खत्म होता। आवत तारी जल और प्रसादी लेके। देखा तारी कि पति तो हमार नइखनी दुनिया में।
मुंह उघारे खातिर लपकतारी, सास पीछे से खींचलस कि अरे डोइनी अब तो हमार बेटा के हाथों मत लगई है, अब तो हमार बेटा के चैन से जाए दे ये दुनिया से। तो एजे एगो भाव लगता कैसे हो कैसे कहतारी दुल्हन कि मचिया बैठल तू सासु हो हमार सासु हो ए सासु माई तनिया सामुहावा घर तू हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ए सासु माई तनिया सामुहावा घर तू हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। जातारी सास मुँह उघार नहीं दे तो ससुर भी जाता रही आ फिर उहे भाव लगता अरे कुर्सी बैठल तू ससुर हवा हो हमार पापा हवा हो ए पापा दुनिया समूहा वहाँ घर तो हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ए पापा तनिए से मुहा उघार तू स्वामी के दर्शनवा करती हो। पापो ने खन मुँह उघारे दे आ तब तक कान्हा पर शरीर के लेके लोग गांव के लोग चल देता। जब आधा रास्ता लोग चलता पीछे पीछे पगली के भेष में दौड़तारी आ तब गांव के लोग से कहतारी अरे गौआ के लोगवा हमार बाबू हवा हो हमार भैया हवा हो ए बाबू भैया तनिया समूहा वहाँ घर तो हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ए बाबू भैया तनिया समूहा वहाँ घर तो हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। गांव के लोग कहता कि अब देख के का करबू, अब देख के का करबू और दुख होई जाए द अब इनकर अंतिम समय आ गइल बा विदाई के। इहे किस्मत में लिखल रहला। गांव के लोग समझावता आ लेके चल जाता लोग गंगा जी के घाट पर, ओइजा रखता लोग मृत शरीर के। फिर पगली के भेष में जाता रही आ गंगा माई से कहता रही कैसे अरे दुख के निवारण तू माई हाऊ हो गंगा माई हाऊ हो ए माई तनिया समूहा वाऊ घर तू हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ए गंगा माई तनिया समूहा वाऊ घर तू हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। भक्ति भाव कभी खाली ना जाए। भगवान लोग भी जानेला कि ई दिल से पुकारतिया, मन से पुकारतिया कि ऊपर से पुकारतिया। माई कहली कि एकरा आवाज में बहुत दर्द बा, एकर अंतरात्मा में बहुत दर्द बा। ई चाहतिया अपन पति के एक बार देखल। कहल जाला कि सती में सत जरूर होला। पता न चलल कि कहां से आंधी आई, कहां से तूफान आइला। गंगा माई के लहर ऐसा मरलस कि सबके आंख बंद हो गई और कफन चेहरा से हट गई। जवन शिव गुरु के जल और प्रसाद ले ले रही अपना पति के मुंह में डलली
और पति उठ के खड़ा हो गई। हर हर महादेव। शिव गुरु भगवान की जय हो जय हो। जे करे के कहाला शिव गुरु के महिमा अपरंपार बा। मन लगा के इनका में ध्यान दी लोग, दुनिया में कुछ नहीं है। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया की जय हो। एक समय के बात बा कि एगो शिकारी जौन बड़ा जंगल में शिकार करे जाता रहा। शिकारी हमन तो शिकारे करी हैं, हर रोज कुछ न कुछ जानवर मरी हैं, साथ में मांस रही। एक दिन शिकारी शिकार करत करत घना जंगल में पहुंच जाता रहा। जब घना जंगल में पहुंचता रहा तो देखता रहा कि बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक आंख नाक कान बनल एगो शिवलिंग बा। लागता कि अभी वो शिवलिंग बोल पड़ी। जब शिकारी उस शिवलिंग के देखलन तो मंत्र मुग्ध हो गईलन। कहतरन कि बड़ा सुंदर बाबा भोलेनाथ के लिंग बा, लागता अभी बाबा बोल दी है। मन करता कि पूजा कर ले। अब ओइजा से उनकर मन चेंज हो गई। कहतरन कि आखिर हमरा तो पूजा पाठ के कुछ मालूमे नहीं खे, तो पूजा करी तो कैसे करी? कैसे? उनका भी तो मांस रहे। का कलन कि बाबा के मांसे चढ़ा देलन। बाबा के मांस चढ़ा के कहलन कि बाबा हमरा भी तो पूजा पाठ के कुछ बा ना, लेकिन ली हमरा भी तो इहे बा, हम इहा के इहे चढ़ाई। आ चढ़ा के चल देलन। वो शिवलिंग, वो मंदिर इतना घना जंगल में पड़त रहे कि ओइजा के जौन पुजारी रहन हर 15 दिन पे आके मंदिर के सर सफाई करत रहन, पूजा पाठ करत रहन। 15 दिन बीतल मांस चढ़ावत चढ़ावत। 15 दिन बाद पुजारी जी अइलन। कहतरन देख के कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, हमरा के माफ करब। कौन ऐसन पापी बा, कौन ऐसन दुष्ट बा जे रउआ पे मांस चढ़ा के चल गइल? बार बार माथा टेक के माफी मांगतरन, सर सफाई करके चल जातरन पुजारी जी अपना घरे। लेकिन एजा शिकारी तो डेली पूजा के एक नियम बना लेलन कि हम तो बाबा के पूजा करबे करब। फिर आवतरन, फिर शिकार करके आवतरन, फिर पूजा पाठ करतन। लेकिन ओह दिन का भइल बहिन? कहलन कि आज तो बाबा के ऊपर बड़ा गंदगी लागल बा। आज बाबा के ऊपर पूरा गंदगी लागल बा, फूल पत्ती गिर गइल बा, चिड़िया चिड़ंग गंदा फैला के चल गइल बड़ी सन। आज हम साफ करब पूरा मंदिर। साफ करे खातिर सोचत तरन तो कहतरन कि आखिर पानी का में भर के ले आई। देखलन कि अब झरना तो बहुत है लेकिन समाने नहीं खे पानी भरे के। जातरन, भक्ति भाव देखी, भक्ति भाव अपार बा। झरना के पास जातरन, मुंह में पानी भरतरन, आ पानी भर के ले आ करके आ बाबा के सफाई करतरन। बाबा के जब सफाई करतरन, हर बार जातरन, मुंह में पानी भर के ले आवतरन, तब बाबा के पूरा एकदम सर सफाई करके फिर मांस चढ़ा के फिर अपना घरे चल जातरन। 15 दिन ऐसा ही बीतल। फिर पुजारी जी अइलन। फिर कहतरन कि आह दादा, आह बाप, देख के हैरान कि अब तो मांसे चढ़त रहे, अब तो रउआ ऊपर बाबा, रउआ ऊपर तो थूकलो बा। कौन ऐसा पापी बा जो रउआ पर थूक के चल जाता? ई कह के सर सफाई करके पुजारी जी घरे जाता रहा। पुजारी जी जब रात में सुतता रहा तो उनकरा सपना आई कि बेटा, जेकरा के तू गाड़ी देता रे ना, वो हमार परम भक्त ह। नइखे भरोसा तो कल सुबह जई है आ मंदिर के नजदीक कोनो झाड़ी होई, ओकरा में छुप के तू देखी है कि ओकरा अंदर भक्ति कितना बा। पुजारी जी सुबह उठता रहन, जाता रहन, सपना के अनुसार कोनो बगल के झाड़ी में जाके छुप जाता रहन आ देखता रहन कि शिकारी आई आ मांस चढ़ाइलस आ बाबा के गोड़ लागता। ओ घड़ी ऐसन घटना भइल हो दिन कि जब शिकारी मांस चढ़ैलस, बाबा के दिल से पूजा कैलस, ओह दिन का भइल
कि बाबा भोलेनाथ के एक आंख से खून निकले लगल। जब खून निकले लगल तो शिकारी छटपटाए लगल कि बाबा अब हम का करी, रुआ एक आंख से खून निकलता, लागत रुआ एगो आंख खराब हो गई, अब एकरा के हम ठीक कैसे करी? हम तो डॉक्टर भी ना है कि रुआ आंख ठीक कर सकता नहीं। सही बात। दिमाग लगैलन शिकारी, कहलन कि हमरा भी 2 गो आंख बा, एगो रुआ आंख खराब हो गई बा, हम अपन एगो आंख रुआ के हम दे देता नहीं। एगो आंख निकाल के आ तुरंत बाबा भोलेनाथ पर लगा देलन। इशारा पुजारी जी देखा तरन झाड़ी में से छुप के। जब एगो आंख लगैलन तो दूसर को आंख में से खून निकले लगल। जब दूसर का आंख में से खून निकले लगल तब और ई घबरा गइलन, कहलन कि बाबा भोलेनाथ अब करी तो का करी, अरे अब करी तो का करी, हमरा भी तो 2 गो आंख बा, अब इहो निकाल दब तो हमरा लौकी ना, अगर निकाल के रहुआ के लगावे के कोशिश भी करत नहीं तो हमरा लौकी ना, तो हम रुआ आंख लगाई कैसे? हम दूसर को आंख रुआ में लगा दे, लेकिन हमरा लौकबे ना करी। फिर सोचलन, फिर आइडिया लगैलन, कहलन कि एक काम करत तनी कि अपन गोड़ रख देतनी रुआ आंख पर, ताकि हमरा अंदाज मिली कहाँ लगावे के। तो जैसे ही बाबा पर गोड़ रख जाता रन आ दूसर का आंख निकाले की कोशिश करता रन, तब तक बाबा प्रकट होता नहीं, दर्शन देता नहीं, कहता नहीं कि भक्त हम तहरा भक्ति से बड़ा खुश बानी, बहुत प्रसन्न बानी, बताओ तहरा का मांगे के बा। कहलन कि बाबा हमरा कुछ ना चाहिए, बस इतने कृपा कर दी कि हमरा हुआ शरणागत हमेशा रही और हमरा कुछ ना चाहिए। तब तक पुजारी जी देखा तरन, उहो भागत भागत अइलन बाबा के दर्शन करे, कैसे कि बाबा तो प्रकट हो गए, आज हमरो भाग जाग गई। उहो साक्षात गोड़ पर गिर के कहतरन कि हमरा के माफ कर दे, हम भक्ति ना समझनी। कहलन कि पुजारी ये मेरा परम भक्त है, ये मेरा परम शिष्य है, यही से कहल जाला पूजा अगरबत्ती धूप देखैले से ना होला, ना होला, पूजा तो अंतरात्मा से होला। भगवान कोनो भोग ना लगावेलन, भगवान खालन ना, इ तो चढ़ावल हमनिए के खाइला जा। अपने अंतरात्मा को शुद्ध रखिए, अपने अंतरात्मा से इनको याद कीजिए। आपका कर्तव्य ही आपका पूजा है, खुद से किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की बुराई और किसी के लिए गलत करना, यही पाप है। अगर ये चीज हमारे अंदर से निकल जाता है, यही मेन पूजा है। वो दिन से शिकारी बाबा के परम भक्त बन गइलन। कहलन कि अब हम दुनिया में कोई शिकार ना करब, अब तो हम रोए चरण में रहब। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो, जय हो। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया की जय हो। एक समय के बात बा कि एगो गुरु बहिना, बुजुर्ग गुरु बहिना बाड़ी, जो शिव चर्चा में जाता रही, वो डेली शिव चर्चा में पहुंचे में लेट हो जाता रही। बहिन लोग कहता कि आहो बहिन तू तो डेली शिव चर्चा में पहुंचे में लेट हो जाता रू, एक काम कर अपन बेटा के बियाह कर दो। गुरु बहिना कहली कि हम गरीब से बेटा के बियाह के करी, हम बहुत गरीब बानी। कोई भी बाप महतारी अपन बेटी के दिल चाहेला अच्छा घर में, अमीर घर में, ताकि हमारी बेटी सुखी रहे। गांव के लोग मिल के प्लान कैलस कि इहो गरीब के उद्धार कइल जाओ, एकरो बेटा के बियाह होखे के चाहे। सही बात है। पूरा गांव मिल के बेटा के बियाह तय कैलस, बेटा के बियाह भी भइल, सारा कार्यक्रम भी भइल। जब ओने से बारात लौट के आवता, यानी कि दुल्हन विदाई होके आवता, तो दुल्हन जौन रही ना शिव गुरु के परम भक्त रही, परम शिष्य रही। जय हो, हर हर महादेव। उ जहां शिव चर्चा सुनत रही तो शिव चर्चा लांग के ना जा सकत रही, इतना भक्त रही, इतना प्रिय शिष्य रही। जब उनकर विदाई होके आवता तो बीच में शिव चर्चा होत रहे। अच्छा। ओइजे कहली कि हे स्वामी डोली रुकवाई। कहले उनकर पति की का हो का भइल, आ तो देखी ना शिव चर्चा होता,
शिव चर्चा होता हम लांघ के कैसे जाए? शिव चर्चा देखे जाए, लेकिन उनकर पति उनकर भावना उनकर भक्ति के समझता रहा, कहता रहा कि ठीक बा तू शिव चर्चा सुने जा, हम अपना घरे जाता नहीं, जवन भी कोहबर के तैयारी होला कोनो बात ना, हम तहार इंतजार करब, तू अबू तबे सारा रस्म पूरा हुई। कहली कि देखी हम शिव चर्चा आधा अधूरा पे छोड़ के ना आइला, हम जब भी आइला शिव जी के प्रसाद और उनकर जल लेके ही आइला। कहले कोनो बात ना, हम इंतजार करब। दुल्हन चल देली शिव चर्चा सुने। एने शिव चर्चा सुने तारी आ एने ही घरे विदाई करके आ गइलन। माई कहत तारी कि दुल्हन आता आवत तारी शिव चर्चा सुन के। कोहबर में पति इंतजार करत रहन। शायद किस्मत में इहे लिखल रहे कि उनकर पति के नई नवेली दुल्हन के पति के उतने दिन के जिंदगी होखे। कोहबर में इंतजार करत करत वो खत्म हो जाता रहा। आ एने ही शिव चर्चा सुनत तारी। माई आवत तारी, बेटा के उठावत तारी, बबुआ बोला ना, बेटा तो बाड़ा ना कि बोलस। अब तो नारी जीवन ऐसा है कि कहीं से कोनो नारी के गुजारा ना होखे। उ नई नवेली दुल्हन के कोनो कसूर नहीं खे, उ तो भगवान के भक्ति में लीन बाड़ी, लेकिन हजार गुगारी सुनत तारी कि उ कुलच्छनी, अरे उ कुलच्छनी आइल तो हमार बेटा के खा गई। लोग कहता कि अब का करबू, बियाह 1 घंटा के होखे आ चाहे 1 दिन के होखे, अब तो लड़का के बियाह हो गइल बा। अब कुलच्छनी बियाह कि लच्छनी बियाह, ओकरा के बोलेबू तबे नु लास्ट रस्म अदा होई, अंतिम संस्कार के रस्म अदा होई। लोग समझा बुझा के भेजता। सास जा तारी पतो के ले आवे तो कहती या पतो कि ना माई, हम बीच में शिव चर्चा छोड़ के नहीं खिया सकत जब तक प्रसादी और जल ना ले। तो कहत तारी कि अरे डैनी तू हमार बेटा के तो खा गईले, अब तू हमरा घर में लात मत लगई है, जे गोड़े आइल बड़े वही गोरे नहीं हर चल जाइए। आइली बेटा के मृत शरीर के बांधल छानल जाता, कफन ओढ़ा दिहल गई, चेहरा ढक दिहल गई, तब उनकर शिव चर्चा खत्म होता। आवत तारी जल और प्रसादी लेके, देखा तारी कि पति तो हमार नइखनी दुनिया में, मुंह उघारे खाती लपक तारी। सास पीछे से खींचलस कि अरे डैनी अब तो हमार बेटा के हाथों मत लगई है, अब तो हमार बेटा के चैन से जाए दे ये दुनिया से। तो एजे एगो भाव लगता, कैसे हो कैसे कहत तारी दुल्हन कि मचिया बैठल तू सासु हो, हाँ हमार सासु हो, ए सासु माई तनिया सामुहावा घर तू हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ए सासु माई तनिया सामुहावा घर तू हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। जाता री सास मुँह उघार नहीं दे तो ससुर भी जाता री, आ फिर उहे भाव लगता, अरे कुर्सी बैठल तू ससुर हवा हो, हाँ हमार पापा हवा हो, ए पापा तनिया समूहा वहाँ घर तो हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ए पापा तनिया से मुहा उधार तू स्वामी के दर्शनवा करती हो। पापो ने खन मुँह उघारे दे, आ तब तक
कान्हा पर शरीर के लेके लोग गांव के लोग चल देता। जब आधा रास्ता लोग चलता, पीछे पीछे पगली के भेष में दौड़तारी, तब गांव के लोग से कहतारी, अरे गौआ के लोगवा हमार बाबू हवा हो, हमार भैया हवा हो, ए बाबू भैया तनिया समूहा वहाँ घर त हम स्वामी के दर्शन करती हो। ए बाबू भैया तनिया समूहा वहाँ घर त हम स्वामी के दर्शन करती हो। गांव के लोग कहता कि अब देख के का करबू, अब देख के का करबू और दुख होई, जाए द अब इनकर अंतिम समय आ गइल बा विदाई के। इहे किस्मत में लिखल रहला। गांव के लोग समझावता आ लेके चल जाता लोग गंगा जी के घाट पर, ओइजा रखता लोग मृत शरीर के। फिर पगली के भेष में जाता रही आ गंगा माई से कहता रही कैसे, अरे दुख के निवारण तू माई हो, गंगा माई हो, ए माई तनिया समूहा वहाँ घर तू हम स्वामी के दर्शन करती हो। ए गंगा माई तनिया समूहा स्वामी के दर्शन करती हो। भक्ति भाव कभी खाली ना जाए। भगवान लोग भी जानेला कि ई दिल से पुकारत या मन से पुकारत या कि ऊपर से पुकारत या। माई कहली कि एकरा आवाज में बहुत दर्द बा, एकर अंतरात्मा में बहुत दर्द बा। ई चाहत या अपन पति के एक बार देखल। कहल जाला कि सती में सत जरूर होला। पता न चलल कि कहां से आंधी आई, कहां से तूफान आइला। गंगा माई के लहर ऐसा मरलस कि सबके आंख बंद हो गई और कफन चेहरा से हट गई। जवन शिव गुरु के जल और प्रसाद ले रही, अपना पति के मुंह में डलली और पति उठ के खड़ा हो गई। हर हर महादेव। शिव गुरु भगवान की जय हो, जय हो। जे करे के कहाला शिव गुरु के महिमा अपरंपार बा। मन लगा के इनका में ध्यान दी लोग, दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया की जय हो। एक समय के बात बा कि एगो शिकारी जौन बड़ा जंगल में शिकार करे जाता रहा। शिकारी हमन तो शिकारे करी हैं, हर रोज कुछ न कुछ जानवर मरी हैं, साथ में मांस रही। एक दिन शिकारी शिकार करत करत घना जंगल में पहुंच जाता रहा। जब घना जंगल में पहुंचता रहा तो देखता रहा कि बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक आंख नाक कान बनल एगो शिवलिंग बा। लागता कि अभी वो शिवलिंग बोल पड़ी। जब शिकारी उस शिवलिंग के देखलन तो मंत्र मुग्ध हो गईलन। कहतरन कि बड़ा सुंदर बाबा भोलेनाथ के लिंग बा। लागत अभी बाबा बोल दी है। मन करता कि पूजा कर ले। अब ओइजा से उनकर मन चेंज हो गई। कहतरन कि आखिर हमरा तो पूजा पाठ के कुछ मालूमे नहीं खे, तो पूजा करी तो कैसे करी? कैसे? उनका भी तो मांस रहे। का कलन कि बाबा के मांसे चढ़ा देला। बाबा के मांस चढ़ा के कहलन कि बाबा हमरा भी तो पूजा पाठ के कुछ बा ना, लेकिन ली हमरा भी तो इहे बा, हम इहा के इहे चढ़ाई। आ चढ़ा के चल देला। वो शिवलिंग वो मंदिर इतना घना जंगल में पड़त रहे कि
ओइजा के जौन पुजारी रहन हर 15 दिन पे आके मंदिर के सर सफाई करत रहन, पूजा पाठ करत रहन। 15 दिन बीतल, मांस चढ़ावत चढ़ावत 15 दिन बाद पुजारी जी अइलन। कहतारन देख के कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, हमरा के माफ करब। कौन ऐसन पापी बा, कौन ऐसन दुष्ट बा जे रउआ पे मांस चढ़ा के चल गइल। बार बार माथा टेक के माफी मांगतारन, सर सफाई करके चल जातारन पुजारी जी अपना घरे। लेकिन एजा शिकारी तो डेली पूजा के एक नियम बना लेलन कि हम तो बाबा के पूजा करबे करब। फिर आवतारन, फिर शिकार करके आवतारन, फिर पूजा पाठ करतन। लेकिन ओह दिन का भइल बहिन, कहलन कि आज तो बाबा के ऊपर बड़ा गंदगी लागल बा। आज बाबा के ऊपर पूरा गंदगी लागल बा, फूल पत्ती गिर गइल बा, चिड़िया चिड़ंग गंदा फैला के चल गइल बड़ी सन। आज हम साफ करब पूरा मंदिर। साफ करे खातिर सोचतरन तो कहतरन कि आखिर पानी का में भर के ले आई। देखलन कि अब झरना तो बहुत है लेकिन समाने नहीं खे पानी भरे के। जातरन, भक्ति भाव देखी, भक्ति भाव अपार बा। झरना के पास जातरन, मुंह में पानी भरतरन, आ पानी भर के ले आ करके आ बाबा के सफाई करतरन। बाबा के जब सफाई करतरन, हर बार जातरन, मुंह में पानी भर के ले आवतरन, तब बाबा के पूरा एकदम सर सफाई करके फिर मांस चढ़ा के फिर अपना घरे चल जातरन। 15 दिन ऐसे ही बीतल। फिर पुजारी जी अइलन, फिर कहतरन कि आह दादा, आह बाप, देख के हैरान कि अब तो मांसे चढ़त रहे, अब तो रउआ ऊपर बाबा, रउआ ऊपर तो थूकलो बा। कौन ऐसन पापी बा जो रउआ पर थूक के चल जाता। ई कह के सर सफाई करके पुजारी जी घरे जाता रहा। पुजारी जी जब रात में सुतता रहा तो उनकरा सपना आई कि बेटा, जेकरा के तू गाड़ी देता रे ना, वो हमार परम भक्त ह। नइखे भरोसा तो कल सुबह जई है आ मंदिर के नजदीक कोनो झाड़ी होई, ओकरा में छुप के तू देखी है कि ओकरा अंदर भक्ति कितना बा। पुजारी जी सुबह उठता रहन, जाता रहन, सपना के अनुसार कोनो बगल के झाड़ी में जाके छुप जाता रहन आ देखता रहन कि शिकारी आई आ मांस चढ़ाइलस आ बाबा के गोड़ लागता। ओ घड़ी ऐसन घटना भइल हो दिन कि जब शिकारी मांस चढ़ाइलस, बाबा के दिल से पूजा कैलस, ओह दिन का भइल कि बाबा भोलेनाथ के एक आंख से खून निकले लगल। जब खून निकले लगल तो शिकारी छटपटाए लगल कि बाबा, अब हम का करी, रुआ एक आंख से खून निकलता, लागत रुआ एगो आंख खराब हो गई, अब एकरा के हम ठीक कैसे करी। हम तो डॉक्टर भी ना है कि रुआ आंख ठीक कर सकता नहीं। दिमाग लगैलन शिकारी, कहलन कि हमरा भी 2 गो आंख बा, एगो रुआ आंख खराब हो गई बा, हम अपन एगो आंख रुआ के हम दे देता नहीं। एगो आंख निकाल के आ तुरंत बाबा भोलेनाथ पर लगा देलन। इशारा पुजारी जी देखत रहन झाड़ी में से छुप के। जब एगो आंख लगैलन तो दूसर को आंख में से खून निकले लगल। जब दूसर का आंख में से खून निकले लगल तब और ई घबरा गइलन। कहलन कि बाबा भोलेनाथ, अब करी तो का करी, अरे अब करी तो का करी, हमरा भी तो 2 गो आंख बा, अब इहो निकाल दब तो हमरा लौकी ना। आ अगर निकाल के रउआ के लगावे के कोशिश भी करत नहीं तो हमरा लौकी ना, तो हम रुआ आंख लगाई कैसे। हम दूसर को आंख रुआ में लगा दे, लेकिन हमरा लौकबे ना करी। फिर सोचलन, फिर आइडिया लगैलन, कहलन कि एक काम करतानी कि अपन गोड़ रख देतानी रुआ आंख पर, ताकि हमरा अंदाज मिली कहाँ लगावे के। तो जैसे ही बाबा पर गोड़ रख जाता रन आ दूसर का आंख निकाले की कोशिश करता रन, तब तक बाबा प्रकट होता नहीं, दर्शन देता नहीं, कहता नहीं कि भक्त, हम तहरा भक्ति से बड़ा खुश बानी, बहुत प्रसन्न बानी, बताओ तहरा का मांगे के बा। कहलन कि बाबा हमरा कुछ ना चाहिए, बस इतने कृपा कर दी कि हमरा हुआ शरणागत हमेशा रही और हमरा कुछ ना चाहिए। तब तक पुजारी जी देखत रहन, उहो भागत भागत अइलन बाबा के दर्शन करे, कैसे कि बाबा तो प्रकट हो गए, आज हमरो भाग जाग गइल।
उहो साक्षात गोड़ पर गिर के कहतरन कि हमरा के माफ कर दे, हम भक्ति ना समझनी। कहलन कि पुजारी ये मेरा परम भक्त है, ये मेरा परम शिष्य है। यही से कहल जाला पूजा अगरबत्ती धूप देखैला से ना होला, ना होला। पूजा तो अंतरात्मा से होला। भगवान कोनो भोग ना लगावेलन, भगवान खालन ना, कि तो चढ़ावल हमनिए के खाइला जा। अपने अंतरात्मा को शुद्ध रखिए, अपने अंतरात्मा से इनको याद कीजिए। आपका कर्तव्य ही आपका पूजा है। खुद से किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की बुराई और किसी के लिए गलत करना, यही पाप है। अगर ये चीज हमारे अंदर से निकल जाता है, यही मेन पूजा है। वो दिन से शिकारी बाबा के परम भक्त बन गइलन। कहलन कि अब हम दुनिया में कोई शिकार ना करब, अब तो हम रउए चरण में रहब। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो, जय हो। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया की जय हो। एक समय के बात बा कि एगो गुरु बहिना, बुजुर्ग गुरु बहिना बाड़ी, जो शिव चर्चा में जाता रही। वो डेली शिव चर्चा में पहुंचे में लेट हो जाता रही। बहिन लोग कहता कि आहो बहिन, तू तो डेली शिव चर्चा में पहुंचे में लेट हो जाता रहो, एक काम कर, अपन बेटा के बियाह कर दो। गुरु बहिना कहली कि हम गरीब से बेटा के बियाह के करी, हम बहुत गरीब बानी। कोई भी बाप मातारी अपन बेटी के दिल चाहेला अच्छा घर में, अमीर घर में, ताकि हमारी बेटी सुखी रहे। गांव के लोग मिल के प्लान कैलस कि इहो गरीब के उद्धार कइल जाओ, एकरो बेटा के बियाह होखे के चाहिए। सही बात है। पूरा गांव मिल के बेटा के बियाह तय कैलस। बेटा के बियाह भी भइल, सारा कार्यक्रम भी भइल। जब ओने से बारात लौट के आवता, यानी कि दुल्हन विदाई होके आवता, तो दुल्हन जौन रही ना, शिव गुरु के परम भक्त रही, परम शिष्य रही। जय हो, हर हर महादेव। उ जहां शिव चर्चा सुनत रही तो शिव चर्चा लांग के ना जा सकत रही। इतना भक्त रही, इतना प्रिय शिष्य रही। जब उनकर विदाई होके आवता तो बीच में शिव चर्चा होत रहे। अच्छा। ओइजे कहली कि हे स्वामी डोली रोकवाई। कहले उनकर पति की का हो का भइल, आ तो देखी ना शिव चर्चा होता, आ शिव चर्चा होता, हम लांग के कैसे जाई? शिव चर्चा देखे जाई। लेकिन उनकर पति उनकर भावना, उनकर भक्ति के समझता रहा, कहता रहा कि ठीक बा, तू शिव चर्चा सुने जा, हम अपना घरे जाता नहीं। जवन भी कोहबर के तैयारी होला, कोनो बात ना, हम तहार इंतजार करब, तू अबू तबे सारा रस्म पूरा हुई। कहली कि देखी, हम शिव चर्चा आधा अधूरा पे छोड़ के ना आइला, हम जब भी आइला शिव जी के प्रसाद और उनकर जल लेके ही आइला। कहले कोनो बात ना, हम इंतजार करब। दुल्हन चल देली शिव चर्चा सुने। अच्छा। एने शिव चर्चा सुने तारी, आ एने ही घरे विदाई करके आ गइलन। माई कहतारी कि दुल्हन आता आवत तारी शिव चर्चा सुन के। कोहबर में पति इंतजार करत रहन। शायद किस्मत में इहे लिखल रहे कि उनकर पति के, नई नवेली दुल्हन के पति के उतने दिन के जिंदगी होखे। कोहबर में इंतजार करत करत वो खत्म हो जाता रहा। आ एने ही शिव चर्चा सुनत रही। माई आवत रही, बेटा के उठावत रही, बबुआ बोला ना, बेटा तो बाड़ा ना कि बोलस। अब तो नारी जीवन ऐसा है कि कहीं से कोनो नारी के गुजारा ना होखे। उ नई नवेली दुल्हन के कोनो कसूर नहीं खे, उ तो भगवान के भक्ति में लीन बाड़ी। लेकिन हजार गुगारी सुनत रही कि उ कुलच्छनी, अरे उ कुलच्छनी आइल तो हमार बेटा के खा गई। लोग कहता कि अब का करबू, बियाह 1 घंटा के होखे, चाहे 1 दिन के होखे, अब तो लड़का के बियाह हो गई बा।
अब कुलछनी बिया कि लछनी बिया ओकरा के बोलेबू तबे नु लास्ट रस्म अदा होई, अंतिम संस्कार के रस्म अदा होई। होई लोग समझा बुझा के भेजता। सास जा तारी पतो के ले आवे तो कहती या पतो की नाम आई हम बीच में शिव चर्चा छोड़ के नहीं खिया सकत जब तक प्रसादी और जल ना ले। तो कह तारी की अरे डोइनी तू हमार बेटा के तो खा गईले, अब तू हमरा घर में लात मत लगई है, जे गोड़े आइल बड़े वही गोरे नहीं हर चल जाइए। आइली बेटा के मृत शरीर के बांधल छानल जाता, कफन ओढ़ा दिहल गई, चेहरा ढक दिहल गई, तब उनकर शिव चर्चा खत्म होता। आवत तारी जल और प्रसादी लेके, देखा तारी की पति तो हमार नइखनी दुनिया में, मुंह उघारे खाती लपक तारी। सास पीछे से खींचलस कि अरे डोइनी अब तो हमार बेटा के हाथों मत लगई है, अब तो हमार बेटा के चैन से जाए दे ये दुनिया से। तो एजे एगो भाव लगता कैसे हो कैसे कहा तारी दुल्हन कि मचिया बैठल तू सासु हो हमार सासु हो ए सासु माई तनिया सामुहावा घर तू हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ए सासु माई तनिया सामुहावा घर तू हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। जाता री सास मुँह उघार नहीं दे तो ससुर भी जाता रही, आ फिर उहे भाव लगता अरे कुर्सी बैठल तू ससुर हवा हो हमार पापा हवा हो ए पापा तनिया समूहा वहाँ घर तो हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ए पापा तनिया से मुहा उधार तू स्वामी के दर्शनवा करती हो। पापो ने खन मुँह उघारे दे आ तब तक कान्हा पर शरीर के लेके लोग गांव के लोग चल देता। जब आधा रास्ता लोग चलता पीछे पीछे पगली के भेष में दौड़तारी, आ तब गांव के लोग से कहतारी अरे गौआ के लोगवा हमार बाबू हवा हो हमार भैया हवा हो ए बाबू भैया तनिया समूहा वहाँ घर तो हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ए बाबू भैया तनिया समूहा वहाँ घर तो हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। गांव के लोग कहता कि अब देख के का करबू, अब देख के का करबू और दुख होई, जाए द अब इनकर अंतिम समय आ गइल बा विदाई के। इहे किस्मत में लिखल रहला। गांव के लोग समझावता आ लेके चल जाता लोग गंगा जी के घाट पर, ओइजा रखता लोग मृत शरीर के, फिर पगली के भेष में जाता रही आ गंगा माई से कहता रही कैसे अरे दुख के निवारण तू माई हो गंगा माई हो ए माई तनिया समूहा वहाँ घर तू हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ए गंगा माई तनिया समूहा स्वामी
भक्ति भाव कभी खाली ना जाए। भगवान लोग भी जानेला कि ई दिल से पुकारतिया, मन से पुकारतिया कि ऊपर से पुकारतिया। माई कहली कि एकरा आवाज में बहुत दर्द बा, एकर अंतरात्मा में बहुत दर्द बा। ई चाहतिया अपन पति के एक बार देखल। कहल जाला कि सती में सत जरूर होला। पता न चलल कि कहां से आंधी आई, कहां से तूफान आइला। गंगा माई के लहर ऐसा न मरलस कि सबके आंख बंद हो गई और कफन चेहरा से हट गई। जवन शिव गुरु के जल और प्रसाद ले रही, अपना पति के मुंह में डलली और पति उठ के खड़ा हो गई। हर हर महादेव। शिव गुरु भगवान की जय हो, जय हो। जे करे के कहाला शिव गुरु के महिमा अपरंपार बा। मन लगा के इनका में ध्यान दी लोग, दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो, नीलम दीदी हरिंदर भैया की जय हो। एक समय के बात बा कि एगो शिकारी जौन बड़ा जंगल में शिकार करे जाता रहा। शिकारी हमन तो शिकारे करी हैं, हर रोज कुछ न कुछ जानवर मरी हैं, साथ में मांस रही। एक दिन शिकारी शिकार करत करत घना जंगल में पहुंच जाता रहा। जब घना जंगल में पहुंचता रहा तो देखता रहा कि बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक, आंख नाक कान बनल एगो शिवलिंग बा। लागता कि अभी वो शिवलिंग बोल पड़ी। जब शिकारी उस शिवलिंग के देखलन तो मंत्र मुग्ध हो गईलन। कहतरन कि बड़ा सुंदर बाबा भोलेनाथ के लिंग बा, लागत अभी बाबा बोल दी है। मन करता कि पूजा कर ले। अब ओइजा से उनकर मन चेंज हो गई। कहतरन कि आखिर हमरा तो पूजा पाठ के कुछ मालूमे नहीं खे, तो पूजा करी तो कैसे करी? कैसे? उनका भी तो मांस रहे। का कलन कि बाबा के मांसे चढ़ा देलन। बाबा के मांस चढ़ा के कहलन कि बाबा हमरा भी तो पूजा पाठ के कुछ बा ना, लेकिन ली हमरा भी तो इहे बा, हम इहा के इहे चढ़ाई। आ चढ़ा के चल देलन। वो शिवलिंग, वो मंदिर इतना घना जंगल में पड़त रहे कि ओइजा के जौन पुजारी रहन हर 15 दिन पे आके मंदिर के सर सफाई करत रहन, पूजा पाठ करत रहन। 15 दिन बीतल मांस चढ़ावत चढ़ावत। 15 दिन बाद पुजारी जी अइलन। कहतारन देख के कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, हमरा के माफ करब। कौन ऐसन पापी बा, कौन ऐसन दुष्ट बा जे रउआ पे मांस चढ़ा के चल गइल? बार बार माथा टेक के माफी मांगतारन, सर सफाई करके चल जातारन पुजारी जी अपना घरे। लेकिन एजा शिकारी तो डेली पूजा के एक नियम बना लेलन कि हम तो बाबा के पूजा करबे करब। फिर आवतारन, फिर शिकार करके आवतारन, फिर पूजा पाठ करतन। लेकिन ओह दिन का भइल बहिन? कहलन कि आज तो बाबा के ऊपर बड़ा गंदगी लागल बा। आज बाबा के ऊपर पूरा गंदगी लागल बा, फूल पत्ती गिर गइल बा, चिड़िया चिड़ंग गंदा फैला के चल गइल बड़ी सन। आज हम साफ करब पूरा मंदिर। साफ करे खातिर सोचत तरन तो कहतरन कि आखिर पानी का में भर के ले आई। देखलन कि अब झरना तो बहुत है लेकिन सामाने नहीं खे पानी भरे के। जातरन भक्ति भाव देखी, भक्ति भाव अपार बा। झरना के पास जातरन, मुंह में पानी भरतरन, आ पानी भर के ले आ करके आ बाबा के सफाई करतरन। बाबा के जब सफाई करतरन, हर बार जातरन, मुंह में पानी भर के ले आवतरन, तब बाबा के पूरा एकदम सर सफाई करके फिर मांस चढ़ा के फिर अपना घरे चल जातरन। 15 दिन ऐसा ही बीतल। फिर पुजारी जी अइलन, फिर कहतरन कि आह दादा, आह बाप, देख के हैरान कि अब तो मांसे चढ़त रहे, अब तो रउआ ऊपर बाबा, रउआ ऊपर तो थूकलो बा। कौन ऐसा पापी बा जो रउआ पर थूक के चल जाता? ई कह के सर सफाई करके पुजारी जी घरे जाता रहा।
पुजारी जी जब रात में सुतता तो उनकरा सपना आई कि बेटा जेकरा के तू गाड़ी देता रे ना वो हमार परम भक्त है, नइखे भरोसा तो कल सुबह जई है आ मंदिर के नजदीक कोनो झाड़ी होई ओकरा में छुप के तू देखी है कि ओकरा अंदर भक्ति कितना बा। पुजारी जी सुबह उठता रहन जाता रहन सपना के अनुसार कोनो बगल के झाड़ी में जाके छुप जाता रहन आ देखता रहन कि शिकारी आई आ मांस चढ़ाइलस आ बाबा के गोड़ लागता। ओ घड़ी ऐसन घटना भइलो हो दिन कि जब शिकारी मांस चढ़ैलस बाबा के दिल से पूजा कैलस, ओह दिन का भइल कि बाबा भोलेनाथ के एक आंख से खून निकले लगल। जब खून निकले लगल तो शिकारी छटपटाए लगल कि बाबा अब हम का करी, रुआ एक आंख से खून निकलता, लागत रुआ एगो आंख खराब हो गई, अब एकरा के हम ठीक कैसे करी। हम तो डॉक्टर भी ना है कि रुआ आंख ठीक कर सकता नहीं। सही बात। दिमाग लगैलन शिकारी, कहलन कि हमरा भी 2 गो आंख बा, एगो रुआ आंख खराब हो गई बा, हम अपन एगो आंख रुआ के हम दे देता नहीं। एगो आंख निकाल के आ तुरंत बाबा भोलेनाथ पर लगा देलन। इशारा पुजारी जी देखा तरन झाड़ी में से छुप के, जब एगो आंख लगैलन तो दूसर को आंख में से खून निकले लगल। जब दूसर का आंख में से खून निकले लगल तब और ई घबरा गइलन, कहलन कि बाबा भोलेनाथ अब करी तो का करी, अरे अब करी तो का करी, हमरा भी तो 2 गो आंख बा, अब इहो निकाल दे तो हमरा लौकी ना, आ अगर निकाल के रहुआ के लगावे के कोशिश भी करत नहीं तो हमरा लौकी ना, तो हम रुआ आंख लगाई कैसे, हम दूसर को आंख रुआ में लगा दे लेकिन हमरा लौकबे ना करी। फिर सोचलन, फिर आइडिया लगैलन, कहलन कि एक काम करतानी कि अपन गोड़ रख देतानी रुआ आंख पर, ताकि हमरा अंदाज मिली कहाँ लगावे के। तो जैसे ही बाबा पर गोड़ रख जाता रन आ दूसर का आंख निकाले की कोशिश करता रन, तब तक बाबा प्रकट होता नहीं, दर्शन देता नहीं, कहता नहीं कि भक्त हम तहरा भक्ति से बड़ा खुश बानी, बहुत प्रसन्न बानी, बताओ तहरा का मांगे के बा। कहलन कि बाबा हमरा कुछ ना चाहिए, बस इतने कृपा कर दी कि हमरा हुआ शरणागत हमेशा रही और हमरा कुछ ना चाहिए। तब तक पुजारी जी देखत रहन, उहो भागत भागत अइलन बाबा के दर्शन करे, कैसे कि बाबा तो प्रकट हो गलन, आज हमरो भाग जाग गइल। उहो साक्षात गोड़ पर गिर के कहत रहन कि हमरा के माफ कर दे, हम भक्ति ना समझनी। कहलन कि पुजारी ये मेरा परम भक्त है, ये मेरा परम शिष्य है, यही से कहल जाला पूजा अगरबत्ती धूप देखैले से ना होला, पूजा तो अंतरात्मा से होला। भगवान कोनो भोग ना लगावेलन, भगवान खालन ना, इ तो चढ़ावल हमनिए के खाइला जा। अपने अंतरात्मा को शुद्ध रखिए, अपने अंतरात्मा से इनको याद कीजिए। आपका कर्तव्य ही आपका पूजा है, खुद से किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की बुराई और किसी के लिए गलत करना यही पाप है। अगर ये चीज हमारे अंदर से निकल जाता है, यही मेन पूजा है। वो दिन से शिकारी बाबा के परम भक्त बन गइलन, कहलन कि अब हम दुनिया में कोई शिकार ना करब, अब तो हम रुए चरण में रहब। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो, जय हो। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया की जय हो। एक समय के बात बा कि एगो गुरु बहिना, बुजुर्ग गुरु बहिना बाड़ी, जो शिव चर्चा में जाता रही, वो डेली शिव चर्चा में पहुंचे में लेट हो जाता रही। बहिन लोग कहता कि आहो बहिन तू तो डेली शिव चर्चा में पहुंचे में लेट हो जाता रहो, एक काम कर अपन बेटा के बियाह कर दो। गुरु बहिना कहली कि हम गरीब से बेटा के बियाह के करी, हम बहुत गरीब बानी, कोई भी बाप महतारी अपन बेटी के दिल चाहेला अच्छा घर में, अमीर घर में, ताकि हमारी बेटी सुखी रहे। गांव के लोग मिल के प्लान कैलस कि इहो गरीब के उद्धार कइल जाओ, एकरो बेटा के बियाह होखे के चाहे। पूरा गांव मिल के बेटा के बियाह तय कैलस।
बेटा के बियाह भी भइल, सारा कार्यक्रम भी भइल। जब ओने से बारात लौट के आवता, यानी कि दुल्हन विदाई होके आवता, तो दुल्हन जौन रही ना शिव गुरु के परम भक्त रही, परम शिष्य रही। जय हो, हर हर महादेव। उ जहां शिव चर्चा सुनत रही तो शिव चर्चा लांग के ना जा सकत रही, इतना भक्त रही, इतना प्रिय शिष्य रही। जब उनकर विदाई होके आवता तो बीच में शिव चर्चा होत रहे। अच्छा। ओइजे कहली कि हे स्वामी डोली रुकवाई। कहले उनकर पति की का हो का भइल, आ तो देखी ना शिव चर्चा होता, आ शिव चर्चा होता हम लांग के कैसे जाई? शिव चर्चा देखे जाई। लेकिन उनकर पति उनकर भावना, उनकर भक्ति के समझता रहा, आ कहता रहा कि ठीक बा तू शिव चर्चा सुने जा, हम अपना घरे जाता नहीं, जवन भी कोहबर के तैयारी होला कोनो बात ना, हम तहार इंतजार करब, तू अबू तबे सारा रस्म पूरा हुई। कहली कि देखी हम शिव चर्चा आधा अधूरा पे छोड़ के ना आइला, हम जब भी आइला शिव जी के प्रसाद और उनकर जल लेके ही आइला। कहले कोनो बात ना, हम इंतजार करब। दुल्हन चल देली शिव चर्चा सुने। अच्छा। एने शिव चर्चा सुने तारी, आ एने ही घरे विदाई करके आ गइलन। माई कहतारी कि दुल्हन आता आवत तारी शिव चर्चा सुन के। कोहबर में पति इंतजार करत रहन। शायद किस्मत में इहे लिखल रहे कि उनकर पति के, नई नवेली दुल्हन के पति के उतने दिन के जिंदगी होखे। कोहबर में इंतजार करत करत वो खत्म हो जाता रहा। आ एने ही शिव चर्चा सुनत तारी। माई आवत तारी, बेटा के उठावत तारी, बबुआ बोला ना, बेटा तो बाड़ा ना कि बोलस। अब तो नारी जीवन ऐसन है कि कहीं से कोनो नारी के गुजारा ना होखे। उ नई नवेली दुल्हन के कोनो कसूर नहीं खे, उ तो भगवान के भक्ति में लीन बाड़ी। लेकिन हजार गुगारी सुनत तारी कि उ कुलच्छनी, अरे उ कुलच्छनी आइल तो हमार बेटा के खा गई। लोग कहता कि अब का करबू, बियाह 1 घंटा के होखे आ चाहे 1 दिन के होखे, अब तो लड़का के बियाह हो गइल बा। अब कुलच्छनी बियाह कि लच्छनी बियाह, ओकरा के बोलेबू तबे नु लास्ट रस्म अदा होई, अंतिम संस्कार के रस्म अदा होई। लोग समझा बुझा के भेजता। सास जा तारी पतो के ले आवे तो कहती या पतो कि ना माई, हम बीच में शिव चर्चा छोड़ के नहीं खिया सकत जब तक प्रसादी और जल ना ले। तो कहतारी कि अरे डैनी तू हमार बेटा के तो खा गईले, अब तू हमरा घर में लात मत लगई है, जे गोड़े आइल बड़े वही गोरे नहीं हर चल जाइए। आइली बेटा के मृत शरीर के बांधल छानल जाता, कफन ओढ़ा दिहल गई, चेहरा ढक दिहल गई। तब उनकर शिव चर्चा खत्म होता। आवत तारी जल और प्रसादी लेके, देखा तारी कि पति तो हमार नइखनी दुनिया में। मुंह उघारे खाती लपक तारी, सास पीछे से खींचलस कि अरे डैनी अब तो हमार बेटा के हाथों मत लगई है, अब तो हमार बेटा के चैन से जाए दे ये दुनिया से। तो एजे एगो भाव लगता, कैसे हो कैसे कहा तारी दुल्हन कि मचिया बैठल तू सासु हो, हाँ हमार सासु हो, ए सासु माई तनिया सामुहावा घर तू हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ए सासु माई तनिया सामुहावा घर तू हम स्वामी के दर्शनवा करती हो। जाता रही सास मुँह उघार नहीं देत तो ससुर भी जाता रही
आ फिर उहे भाव लगता। अरे कुर्सी बैठल तू ससुर हवा हो, हमर पापा हवा हो, ए पापा दुनिया समूहा वहाँ घर तो हम स्वामी के दर्शन वहाँ करती हो। ए पापा पापो ने खन मुँह उघारे दे। आ तब तक कान्हा पर शरीर के लेके लोग, गांव के लोग चल देता। जब आधा रास्ता लोग चलता, पीछे पीछे पगली के भेष में दौड़तारी। आ तब गांव के लोग से कहतारी, अरे गौआ के लोगवा हमार बाबू हवा हो, हमार भैया हवा हो, ए बाबू भैया तनिया समूहा वहाँ घर तो हम स्वामी के दर्शन करती हो। ए बाबू भैया तनिया समूहा वहाँ घर तो हम स्वामी के दर्शन करती हो। गांव के लोग कहता कि अब देख के का करबू, अब देख के का करबू, और दुख होई। जाए द, अब इनकर अंतिम समय आ गइल बा विदाई के। इहे किस्मत में लिखल रहला। गांव के लोग समझावता आ लेके चल जाता लोग गंगा जी के घाट पर। ओइजा रखता लोग मृत शरीर के। फिर पगली के भेष में जाता रही आ गंगा माई से कहता रही कैसे, अरे दुख के निवारण तू माई हाऊ हो, गंगा माई हाऊ हो, ए माई तनिया समूहा वहाँ घर तू हम स्वामी के दर्शन वहाँ करती हो। ए गंगा माई तनिया समूहा स्वामी के दर्शन करती हो। भक्ति भाव कभी खाली ना जाए। भगवान लोग भी जानेला कि ई दिल से पुकारत या मन से पुकारत या कि ऊपर से पुकारत या। माई कहली कि एकरा आवाज में बहुत दर्द बा, एकर अंतरात्मा में बहुत दर्द बा। ई चाहत या अपन पति के एक बार देखल। कहल जाला कि सती में सत जरूर होला। पता न चलल कि कहां से आंधी आइल, कहां से तूफान आइल। गंगा माई के लहर ऐसा मरलस कि सबके आंख बंद हो गई और कफन चेहरा से हट गई। जवन शिव गुरु के जल और प्रसाद ले रही, अपना पति के मुंह में डलली और पति उठ के खड़ा हो गई। हर हर महादेव। शिव गुरु भगवान की जय हो, जय हो। जे करे के कहाला शिव गुरु के महिमा अपरंपार बा। मन लगा के इनका में ध्यान दी लोग, दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया की जय हो। एक समय के बात बा कि एगो शिकारी जौन बड़ा जंगल में शिकार करे जाता रहा। शिकारी हमन तो शिकारे करी हैं, हर रोज कुछ न कुछ जानवर मरी हैं, साथ में मांस रही। एक दिन शिकारी शिकार करत करत घना जंगल में पहुंच जाता रहा। जब घना जंगल में पहुंचता रहा तो देखता रहा कि बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक, आंख नाक कान बनल एगो शिवलिंग बा। लागता कि अभी वो शिवलिंग बोल पड़ी। जब शिकारी उस शिवलिंग के देखलन तो मंत्र मुग्ध हो गईलन।
कहतरन कि बड़ा सुंदर बाबा भोलेनाथ के लिंग बा, लागत अभी बाबा बोल दी है। मन करता कि पूजा कर ले। अब ओइजा से उनकर मन चेंज हो गई। कहतरन कि आखिर हमरा तो पूजा पाठ के कुछ मालूमे नहीं खे, तो पूजा करी तो कैसे करी? कैसे? उनका भी तो मांस रहे। का कलन कि बाबा के मांसे चढ़ा देला। बाबा के मांस चढ़ा के कहलन कि बाबा हमरा भी तो पूजा पाठ के कुछ बा ना, लेकिन ली हमरा भी तो इहे बा, हम इहा के इहे चढ़ाई। आ चढ़ा के चल देला। वो शिवलिंग, वो मंदिर इतना घना जंगल में पड़त रहे कि ओइजा के जौन पुजारी रहन हर 15 दिन पे आके मंदिर के सर सफाई करत रहन, पूजा पाठ करत रहन। 15 दिन बीतल मांस चढ़ावत चढ़ावत। 15 दिन बाद पुजारी जी अइलन। कहतरन देख के कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, हमरा के माफ करब। कौन ऐसन पापी बा, कौन ऐसन दुष्ट बा जे रउआ पे मांस चढ़ा के चल गइल? बार बार माथा टेक के माफी मांगतरन, सर सफाई करके चल जातरन पुजारी जी अपना घरे। लेकिन एजा शिकारी तो डेली पूजा के एक नियम बना लेलन कि हम तो बाबा के पूजा करबे करब। फिर आवतरन, फिर शिकार करके आवतरन, फिर पूजा पाठ करतरन। लेकिन ओह दिन का भइल बहिन? कहलन कि आज तो बाबा के ऊपर बड़ा गंदगी लागल बा। आज बाबा के ऊपर पूरा गंदगी लागल बा, फूल पत्ती गिर गइल बा, चिड़िया चिड़ंग गंदा फैला के चल गइल बड़ी सन। आज हम साफ करब पूरा मंदिर। साफ करे खातिर सोचतरन तो कहतरन कि आखिर पानी का में भर के ले आई। देखलन कि अब झरना तो बहुत है, लेकिन सामाने नहीं खे पानी भरे के। जातरन, भक्ति भाव देखी, भक्ति भाव अपार बा। झरना के पास जातरन, मुंह में पानी भरतरन, आ पानी भर के ले आ करके आ बाबा के सफाई करतरन। बाबा के जब सफाई करतरन, हर बार जातरन, मुंह में पानी भर के ले आवतरन, तब बाबा के पूरा एकदम सर सफाई करके फिर मांस चढ़ा के फिर अपना घरे चल जातरन। 15 दिन ऐसा ही बीतल। फिर पुजारी जी अइलन। फिर कहतरन कि आह दादा, आह बाप, देख के हैरान कि अब तो मांसे चढ़त रहे, अब तो रउआ ऊपर बाबा, रउआ ऊपर तो थूकलो बा। कौन ऐसा पापी बा जो रउआ पर थूक के चल जाता? ई कह के सर सफाई करके पुजारी जी घरे जाता रहा। पुजारी जी जब रात में सुतता रहा तो उनकरा सपना आई कि बेटा, जेकरा के तू गाड़ी देता रे ना, वो हमार परम भक्त ह। नइखे भरोसा तो कल सुबह जई है आ मंदिर के नजदीक कोनो झाड़ी होई, ओकरा में छुप के तू देखी है कि ओकरा अंदर भक्ति कितना बा। पुजारी जी सुबह उठता रहन, जाता रहन, सपना के अनुसार कोनो बगल के झाड़ी में जाके छुप जाता रहन। आ देखता रहन कि शिकारी आई आ मांस चढ़ाइलस आ बाबा के गोड़ लागता। ओ घड़ी ऐसन घटना भइल हो दिन कि जब शिकारी मांस चढ़ैलस, बाबा के दिल से पूजा कैलस, ओह दिन का भइल कि बाबा भोलेनाथ के एक आंख से खून निकले लगल। जब खून निकले लगल तो शिकारी छटपटाए लगल कि बाबा अब हम का करी? रुआ एक आंख से खून निकलता, लागत रुआ एगो आंख खराब हो गई। अब एकरा के हम ठीक कैसे करी? हम तो डॉक्टर भी ना है कि रुआ आंख ठीक कर सकता नहीं। सही बात। दिमाग लगैलन शिकारी, कहलन कि हमरा भी 2 गो आंख बा, एगो रुआ आंख खराब हो गई बा, हम अपन एगो आंख रुआ के हम दे देता नहीं। एगो आंख निकाल के आ तुरंत बाबा भोलेनाथ पर लगा देला। इशारा पुजारी जी देखत रहन झाड़ी में से छुप के। जब एगो आंख लगैलन तो दूसर को आंख में से खून निकले लगल। जब दूसर का आंख में से खून निकले लगल तब और ई घबरा गइलन। कहलन कि बाबा भोलेनाथ अब करी तो का करी? अरे अब करी तो का करी? हमरा भी तो 2 गो आंख बा, अब इहो निकाल दे तो हमरा लौकी ना। आ अगर निकाल के रउआ के लगावे के कोशिश भी करत नहीं तो हमरा लौकी ना, तो हम रउआ आंख लगाई कैसे? हम दूसर को आंख रउआ में लगा दे, लेकिन हमरा लौकबे ना करी। फिर सोचलन, फिर आइडिया लगैलन, कहलन कि एक काम करतानी
कि अपन गोड़ रख देतनी रउआ आँख पर, ताकि हमरा अंदाज मिली कहाँ लगावे के। तो जैसे ही बाबा पर गोड़ रख जाता रन आ दूसर का आँख निकाले की कोशिश करता रन, तब तक बाबा प्रकट होता नहीं, दर्शन देता नहीं, कहता नहीं कि भक्त हम तहरा भक्ति से बड़ा खुश बानी, बहुत प्रसन्न बानी, बताओ तहरा का मांगे के बा। कहलन कि बाबा हमरा कुछ ना चाहिए, बस इतने कृपा कर दी कि हमरा हुआ शरणागत हमेशा रही और हमरा कुछ ना चाहिए। तब तक पुजारी जी देखत रहन, उहो भागत भागत अइलन बाबा के दर्शन करे, कैसे कि बाबा तो प्रकट हो गलन, आज हमरो भाग जाग गइल। उहो साक्षात गोड़ पर गिर के कहत रहन कि हमरा के माफ कर दे, हम भक्ति ना समझनी। कहलन कि पुजारी ये मेरा परम भक्त है, ये मेरा परम शिष्य है। यही से कहल जाला पूजा अगरबत्ती धूप देखैले से ना होला, ना होला। पूजा तो अंतरात्मा से होला। भगवान कोनो भोग ना लगावेलन, भगवान खालन ना, कि तो चढ़ावल हमनिए के खाइला जा। अपने अंतरात्मा को शुद्ध रखिए, अपने अंतरात्मा से इनको याद कीजिए। आपका कर्तव्य ही आपका पूजा है। खुद से किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की बुराई और किसी के लिए गलत करना, यही पाप है। अगर ये चीज हमारे अंदर से निकल जाता है, यही मेन पूजा है। वो दिन से शिकारी बाबा के परम भक्त बन गइलन। कहलन कि अब हम दुनिया में कोई शिकार ना करब, अब तो हम रउए चरण में रहब। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो, जय हो।